दोस्तों जीडीपी को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और मैंने आपसे कहा है कि जब जब जीडीपी की बात होती है तब देखिएगा मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन करता है। आपको पता है कि लास्ट टाइम जीडीपी के नंबर्स आए थे, तो इफ यू रिमेंबर तो आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी जी ने देखिएगा उसको हाईलाइट किया था जब जीडीपी के नंबर्स आए थे। तो आप समझ सकते हो कि जीडीपी आप खुद बताओ, गवर्नमेंट बताए, इट्स ओके है, सबको पता है। बट द थिंग इज कि जब देखिएगा गवर्नमेंट तो बताए, साथ में देखिएगा जो दिग्गज रेटिंग फर्म्स हैं, जो बाहर की रेटिंग फर्म्स हैं या घर की हैं या डोमेस्टिकली हैं या आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, जब वो आपको देखिएगा रेट करता है ना, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो डिमांड होती है ना, जो आपकी क्राइटेरिया होता है ना, वो बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है कि भारत की जो टोटल एनुअल जीडीपी रेट है उसमें काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं इकरा का देखिएगा, आईसीआरए का जो अनुमान है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4%। आप समझ सकते हो जो 6.7 6.5 की बात हो रही थी, वो सीधा टारगेट ही अबव कर दिया गया, ब्रीच कर दिया गया 7 के ऊपर, और 7 के ऊपर ही नहीं कर दिया गया, 7.4% आरबीआई नीति में बदलाव नहीं। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने वित्त वर्ष यानी कि ये जो पर्टिकुलर करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, पूरे ईयर के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट पर्टिकुलर डेटा तो सरप्राइज कर दिया था। एक्सपेक्टेशन ऐसे थी, यहां पे ऐसे इस रेंज में थी और डेटा आया था 8.2%। तो आप समझ सकते हो कि एक्सपेक्टेशन को ब्रीच करते हुए डेटा निकल रहा है। सेम देखिएगा, आपको पता है यूएस इकोनॉमी में भी हुआ है। एक्सपेक्टेशन थी 3.2% की, आया 4.3% डेटा। तो यूएस की इकोनॉमी जितना रिकवर होगी तो ग्लोबल इकोनॉमी डिमांड बढ़ेगी और इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो उससे देखिएगा और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट इंटरनेशनल मार्केट में भी आ जाएगा, तो उसको भी ग्रैब कर सकती है इंडिया। दैट्स वाई देखिएगा यहाँ पे जो अनुमान है वो सीधा बढ़ा के कर दिया गया है 7.4%, वो भी एनुअली, पूरे फाइनेंशियल ईयर का। जो 2 क्वार्टर निकल चुके हैं, 2 क्वार्टर बचे हुए हैं, ये 3 क्वार्टर निकल चुके हैं, 1 क्वार्टर बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो पिछले वित्त वर्ष से अधिक है, मतलब पिछला जो लास्ट पर्टिकुलर कंपैरिजन करेंगे उससे काफी ज्यादा होगी। रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा जो लॉजिकल डेटा है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो लॉजिकल डेटा है, बिजली, खनन, कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में वृद्धि देखी जा रही है। फरवरी 2026 में आरबीआई की नीति में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद देखने को मिल रही है, जबकि जो महंगाई में कमी का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने लॉजिकल डेटा ही दिया है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन डाउन भी हो सकता है। इन्फ्लेशन नंबर जो आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, वो डाउन भी हो सकता है, इसका इनका ये अनुमान है। और जो पर्टिकुलर ये पॉलिसी चल रही है, जो रेट्स हो गए, आपको पता है कितना बड़ा रेट कट हुए हैं और अब धीरे धीरे वो मार्केट में सर्कुलेट भी हो रहे हैं, काफी अच्छी क्रेडिट डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये चीज देखिएगा काफी बड़ी है। और आप देख सकते हो इकरा ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी का ये अनुमान रखा है। ये आप समझ सकते हो कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे कोई बदलाव अपेक्षित नहीं, मतलब कोई भी बदलाव उनको लगता है कि आरबीआई कोई भी बदलाव नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात वो बता रहे हैं कि जो फेस्टिव सीजन है और जो जीएसटी की देखिएगा कटिंग है, जीएसटी कटिंग आपको पता होगा सितंबर 22 को की गई थी, और उसके बाद ही से देखिएगा इस क्वार्टर में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो आएगा 1 जनवरी से। क्या आएगा? 1 जनवरी से आएगा। तो आपको पता है कि जब जीएसटी में 10% सीधा फ्लैट ऑफ करा गया है तो कितनी कारें बिकी होंगी, कितना फाइनेंस हुआ होगा, कितना देखिएगा आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिके होंगे, कितनी देखिएगा कंजम्पशन हुआ होगा दिवाली पर, वेडिंग सीजन पे, और कितने मुहूर्त रहते हैं, सब देखिएगा उसका इम्पैक्ट जीएसटी का। साथ में जो फेस्टिव डिमांड रहती है वो भी बहुत हाई रहती है। तो ऐसे में उन सब चीजों का इंपैक्ट भी यहां पे ही देखने को मिलेगा इस क्वार्टर में, जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जीडीपी को लेकर देखिएगा जो पहले का अनुमान था वो देखिएगा ये था, तो यहां से एक बड़ा जो जंप आया है 7.4% का, वो चीज देखिएगा काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाली है पूरे के पूरे देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, निफ्टी बैंक, उसका वेटेज सबसे ज्यादा। एचडीएफसी बैंक का वेटेज नंबर 1 पे निफ्टी पे है, नंबर 1 पे ही निफ्टी बैंक पे है।
तो अगर बैंकों के लिए कोई अच्छी उम्मीद दिखाई जा रही है तो इसका मतलब है कि उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।